Hello everyone, welcome to my YouTube channel Academy of Conceptual Education. First of all, I would like to thank all of you जिन्होंने अब तक वीडियोस को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है. और at the end of this video, please do share the feedback in the comment section. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल कंबाइंड इवेंट्स, और इसमें हमने फर्दर डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर सिंपल कंबाइंड इवेंट एज आइदर अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल. और अगर आपको याद हो तो इसमें हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्कस किया था और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश की थी. और अगर किसी ने वो लेसन मिस किया है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन व्यू लेसन नंबर 2. आप लेसन नंबर 2 में देखें तो हमने उसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस की थी. कंबाइंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्कस किया था. फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल कंबाइंड इवेंट्स बट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. और फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट की जाती है. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते कौन से हैं. वो दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स जिनकी एटलीस्ट वन कॉमन आउटपुट हो, इस तरह के इवेंट्स को आप नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं. और अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं विच कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम. अब इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप इफ़ यू कंसिडर इट एसिड एंड किंग्स. अब आप ये देखें कि इफ़ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एसिस और किंग, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों इवेंट एक साथ अकर नहीं हो सकते. या अगर आप एक कार्ड पिक कर रहे हैं तो या एस आ सकता है या किंग्स आ सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों आए. तो इस तरह के इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. बट अगर आपसे मैं ये कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और हर्ट इसको फाइंड करें, तो इसमें आप हो सकता है आप उस कार्ड को पिक करें जो किंग भी हो और हर्ट भी हो. तो इस तरह का इवेंट आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है. मैं आपको एक और एग्जांपल दूं डाइस की. अगर आप डाइस में लेट्स से इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सिंगल डाई को आप रोल करते हैं. नाउ यू कैन सी हियर कि अगर आप सिंगल डाई को रोल कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 5, तो इस केस के अंदर इट इज़ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एक डाई को रोल करें या 2 आ सकता है या 5 आ सकता है. बट अगर आप दो डाई को रोल कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 5, तो इस केस के अंदर इट इज़ अ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक डाई पे 2 आ जाए और सेकंड डाई पे 5 आ जाए. सो इस तरह की ये इवेंट क्या है, आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. और ये सिंगल डाई के केस में इट इज़ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. आई होप कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. और ये डाई की एग्जांपल देने का पर्पस भी यही है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कार्ड्स की एग्जांपल के अंदर इतना क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करते जितने डाई के या कॉइन की एग्जांपल में अंडरस्टैंड करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, वी मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्ड्स. हमें कार्ड्स की नंबरिंग के अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है. गेम का आना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, किस सिंबल के कार्ड कितने हैं, ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द हाउ मेनी क्लब्स आर देयर इन अ 52 कार्ड डेक, सो यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कार्ड्स के 52 कार्ड्स टोटल हैं और 4 डिफरेंट कलर्स हैं, सिंबल्स हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हर्ट. अब हर कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं एक किंग, क्वीन, जैक, एस और 2 to 10 कार्ड्स. तो टोटल
स्पैड के अंदर भी 13 कार्ड्स हैं, क्लब्स के अंदर भी 13 कार्ड्स हैं, डायमंड के अंदर भी 13 कार्ड्स हैं, हार्ट के अंदर भी 13 कार्ड्स हैं। सो यहाँ पे अगर आप सिंगल एज अ सिंगल इवेंट इसको कंसिडर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से क्लब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब क्या होगी, इट विल बी 13/52। सो सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब एंड और डायमंड, क्लब और डायमंड, क्लब एंड डायमंड, तो ये होगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, बिकॉज ये आपको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये दोनों इवेंट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते। सो आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली हियर कि यू मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली, सी दिस पिक्चर, और यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपके पास 4 सिंबल होते हैं और हर सिंबल के अंदर आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। Now let's look at some experiments in which the events are non-mutually exclusive. For example, अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें, किंग और अ क्लब, आप एक कार्ड चूज करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्लब। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि क्या इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल सी हियर, we can see here probability of king or club. So you can clearly see here that probability of king or club means king भी हो और club भी हो, so ये इवेंट एक साथ अकर हो सकता है। so इसीलिए it is a non mutually exclusive event. So you can see here that it is a non mutually exclusive event. So we have to find it out like this: probability of king plus probability of club minus probability of king of clubs. अब probability of kings of club को आप further simplify भी कर सकते हैं। इन्होंने डायरेक्टली फाइंड किया है 1/52, बट यूजुअली इसको लिखा इस तरह जाता है probability of king and club। अब एंड का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इट मीन्स कि दोनों की probabilities को मल्टीप्लाई करना है। तो probability of king and club क्या होगा आपके पास, probability of king into probability of club। so इन दोनों की, अब किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52 और क्लब की प्रोबेबिलिटी भी 13/52। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें यू विल गेट 1/52। सो आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये भी क्लियर होगा कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं। सो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए वी यूज द फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी जो ए एंड बी है ये इवेंट्स को डिस्कस कर रहा है, जैसे किंग और क्लब जो प्रीवियस एग्जांपल में था, किंग एंड क्लब, ये दो इवेंट्स थे। किंग फॉर एग्जांपल इवेंट ए है और क्लब इवेंट बी है। So here you have an unguided task कि 2 fair dice are thrown, the scores on the first die is 6 and or the score on the second die is 5. So I would request you to please pause the video और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 5 आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि इट इज़ अ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आप देखें 2 फेयर डाइस हैं, तो ये पॉसिबल है कि एक पे 6 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए, इसीलिए वी विल यूज द फार्मूला फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फार्मूला आपके पास ये बनेगा। नाउ यू कैन सी हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज 1/6 एंड माइनस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग एंड। तो एंड जहां पे भी होगा तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई इट यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फाइनल आंसर आपका 11/36 आया होगा।
और अगर नहीं आया तो आप अपनी वर्किंग को दोबारा रीचेक कर सकते हैं और अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। और इसकी फर्दर जो इसकी प्रॉब्लम की जो वर्किंग है, जो सोल्यूशन है, वो यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन भी की गई है। यू कैन सी हियर एंड यू कैन व्यू योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने इस सोल्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सेकंड टास्क आपका अनगाइडेड टास्क है। A card is chosen at random from a pack of 52 playing cards. What is the probability of a king or a heart? अब आपको पता है कि ये probability possible है कि ये mutually exclusive है या non mutually exclusive event है. So you can clearly see here that it is a non mutually exclusive event because king भी हो सकता है और heart भी. So we will use the formula this one. So अब अगर आप इसकी probability find करें, अब इसमें जो mostly students शायद confuse हों इस बात से कि 1/13 किंग की प्रोबेबिलिटी तो नहीं होती, इट इज 4/52, बट आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट 1/13। सिमिलरली हर्ट की प्रोबेबिलिटी आप किस तरह फाइंड कर रहे हैं? सो इट इज 13 हर्ट्स होते हैं आपके पास, 13/52। सो इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 4 तो 1/4 आ रही है। एंड किंग एंड हर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर फाइनल ये होगा। सो इसलिए पॉज करके इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। सो एट द एंड ऑफ ईच वीडियो यू मस्ट आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू योरसेल्फ दैट व्हाट यू हैव लर्न टुडे। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और उसमें हमने एडिशन रूल को डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, बट रिमेंबर दिस थिंग दैट इट इज़ फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ओनली। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन कॉमन आउटकम हो। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेसन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. And if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section. और इसके अलावा बाकी जो previous lessons हैं, अगर किसी ने वो मिस किया है तो उसके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं. So you can view those lessons also, and फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप you can ask in the comment section. Thank you all.